किसने सोचा होगा कि जैकल के हाथ में एक साधारण कागज का पंखा ब्रिटिश प्रेसिडेंट को मारने का सबसे अच्छा हथियार बन जाएगा। इस बार जैकल न सिर्फ एक बंदूक और गोलियां लाया था, बल्कि एक छोटा कागज का पंखा भी लाया था। प्रेसिडेंट के आने से पहले जैकल ने प्रैक्टिस के लिए एक म्यूजिक शो चलाया। गोली 50 सेंटीमीटर दूर लगी, जो जैकल जैसे स्नाइपर के लिए एक बहुत बड़ी गलती थी। उसने जल्दी से अपना आपा संभाला और फिर से फायर किया। इस बार निशाना एकदम सही था और गोली प्रेसिडेंट को चीरती हुई निकल गई। वह वहीं गिर पड़े। फिर जैकल ने धीरे से बंदूक खोली, उसे एक सूटकेस में रखा और अपने कमरे में बिस्तर के नीचे एक बम लगा दिया। फिर बाहर निकलते समय उसने पुलिस को अलर्ट करने के लिए फायर अलार्म बजाया। पार्किंग लॉट में पहुंचकर उसने सूटकेस निकाला और उसे दूसरी ऑडी कार में रख दिया। फिर वह पहले से तैयार एक कार में तेजी से भाग गया। इस तरह वह चुपके से गायब हो गया। जब पुलिस बिल्डिंग में पहुंची तो एक भयानक धमाका हुआ, जिससे सारे सबूत नष्ट हो गए। गैराज में रखी कार को भी उड़ा दिया गया, जिसका कोई निशान नहीं बचा। यह एक तोप स्नाइपर का तरीका था, लेकिन प्रेसिडेंट की हत्या के बाद भागना आसान नहीं था। पुलिस के शक से बचने के लिए जैकल ने शतरंज खिलाड़ी का भेष बदल लिया और उनका ध्यान भटकाने के लिए एक शतरंज का सेट भी खरीद लिया। इस बीच पुलिस ने प्रेसिडेंट के कातिल को ढूंढने के लिए बॉर्डर पर कड़ी चेकिंग शुरू कर दी थी। जब जैकल आया तो उसने शांति से कहा कि वह एक चेस प्लेयर है और एक गेम देखने आया है। उसकी पहचान चेक करने के बाद पुलिस ने उसे अपनी कार में रखा बॉक्स दिखाने को कहा। जैकल यही चाहता था, ताकि पुलिस को यकीन हो जाए कि वह एक चेस प्लेयर है। उसका पतला कमजोर शरीर देखकर पुलिस को लगा कि वह शायद मुर्गी भी नहीं मार पाएगा और उसे जाने दिया। जल्द ही जैकल फ्रांस पहुंच गया। वह एक इंटरनेट कैफे में गया, अपने यूएसबी को अपने कंप्यूटर में लगाया और अपने कॉन्ट्रैक्टर से पूछा कि उसे प्रेसिडेंट को मारने के लिए पैसे कब मिलेंगे। जैकल उस कॉन्ट्रैक्टर से पहले कभी नहीं मिला था। वह उससे मिलना चाहता था, लेकिन अगले कॉन्ट्रैक्ट के लिए $1,00,000 के ऑफर के बारे में सुनकर वह बेहक गया। उसने कुछ और नहीं सोचा और मान गया। उसने कहा कि वह काम से पहले $5,00,000 देगा और बाकी बाद में। कॉन्ट्रैक्टर मान गया और उसे लोकेशन बता दी। जैकल पहले लोकेशन पर गया। वहां कॉन्ट्रैक्टर के एक एजेंट ने जैकल को नया टारगेट दिखाया, लेकिन जब उसे टारगेट के बारे में पता चला तो उसने कीमत $5,00,000 से बढ़ाकर $10 करोड़ कर दी, क्योंकि यह टारगेट दुनिया का सबसे अमीर आदमी था और उसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट थी और उसे मारने में बहुत मेहनत लगती। इसके बाद जैकल स्पेन में अपने विला में पहुंचा और देखा कि उसकी पत्नी बच्चों के खिलौने पैक कर रही है। जैकल को अपने सामने देखकर उसकी पत्नी का उदास चेहरा एक मासूम मुस्कान में बदल गया। उसकी पत्नी को लगा कि वह किसी बिजनेस ट्रिप से जल्दी लौट आया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका पति दुनिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर है। जब उसकी पत्नी खाना बनाने चली गई तो जैकल ने दरवाजा बंद कर दिया और अपनी बंदूक सेफ में रख दी। फिर वह अपने लैपटॉप पर एक कॉन्ट्रैक्टर से बात करने लगा। घर से निकलने के बाद उसे पता चला कि उसके स्पेनिश विला में सब कुछ बदल गया था। उसकी पत्नी और ससुराल वालों को उसका सीक्रेट स्नाइपर रूम मिल गया था, जहां वह अलग अलग देशों के करेंसी नोट, नकली पासपोर्ट और एक प्रोफेशनल मास्क रखता था। जैकल यह सब अपने फोन के सीसीटीवी पर देख रहा था। उसकी पत्नी और ससुराल वाले हैरान रह गए। उसे डर था कि अगर उसकी स्नाइपर एक्टिविटी से पता चल गया तो उसकी पत्नी उसे छोड़ देगी। वह गाड़ी चला रहा था, सोच रहा था कि वह अपनी पत्नी को यह कैसे समझाएगा। तभी उसका ध्यान भटक गया और उसकी कार एक ट्रक से पकड़ा गई। जैकल कार से बाहर निकला, माफी मांगी और अपने पैसे देने की पेशकश की, लेकिन ट्रक ड्राइवर गुस्से में था। उसने मना कर दिया। जैकल उसे वही मारने का प्लान बना रहा था। तभी एक पुलिस कार वहां से गुजरी। जैकल पुलिस का ध्यान अपनी ओर नहीं खींचना चाहता था, म्यूजिक, लेकिन ड्राइवर ने पुलिस को फोन कर दिया। जैकल शांत रहा और उसने नकली डॉक्यूमेंट्स दिखाए, लेकिन पुलिस को शक हुआ क्योंकि प्रेसिडेंट की मौत की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी। पुलिस ने उसका सामान चेक किया। उसने इधर-उधर देखा और एक बंदूक देखी। अगले ही पल जैकल ने पुलिस वाले को मार डाला। फिर उसने ट्रक ड्राइवर को भी खत्म कर दिया। जैकल ने चुपके से बंदूक से अपने फिंगरप्रिंट मिटाए और उन्हें ड्राइवर और पुलिस वाले के हाथों में रख दिया, ताकि ऐसा लगे कि वे लड़ते हुए मरे हैं। फिर वह अपनी कार लेकर भाग गया। एक सुनसान पार्किंग लॉट में पहुंचकर उसने लाइसेंस प्लेट हटाई और अपने फिंगरप्रिंट मिटाने के लिए उस पर गर्म पानी का स्प्रे किया।
लेकिन उसकी असली चुनौती अपनी पत्नी को मनाना था। उसने उसे होटल में बुलाया और फिर से झूठ बोला, कहा कि वह बस एक कंपनी का जासूस है और कुछ नहीं। जैकल ने फिर से यह बात छिपाई कि वह एक स्नाइपर है। फिर उसने कहा कि एक आखिरी नौकरी के बाद वह इतना पैसा कमा लेगा कि वह यह सारी जासूसी छोड़ देगा। फिर वे एक खुशहाल जिंदगी जी सकेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को नहीं पता था कि वह जिस आदमी को मारने वाला था वह कोई आम इंसान नहीं था। वह चार्ल्स था, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। इतना अमीर कि उसने अपनी सुरक्षा के लिए एक पूरा आइलैंड खरीद लिया और वहां रहने लगा। इस खतरनाक मिशन के लिए जैकल फिर से कॉन्ट्रैक्टर के एजेंट से मिला। इस बार उसने 10 करोड़ रुपए, 100 मिलियन रुपए मांगे, जो वह मांग गई। आधे पैसे लेकर वह हंगरी की एक पुरानी फैक्ट्री में गया, जहां उसने अपने भरोसेमंद मैकेनिक से मिशन के लिए खास हथियार तैयार करवाए। चार्ल्स को 2 हफ्ते बाद एस्टोनिया में भाषण देना था, जो जैकल के लिए सबसे अच्छा मौका था। वहां सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। मेटल डिटेक्टर ने उसका पर्स भी पकड़ लिया था। इसलिए जैकल ने स्नाइपर राइफल के पार्ट से छिपाने के लिए एक खास ट्रिक शू ऑर्डर किया। यह शू प्लास्टिक और हल्के मेटल का बना था ताकि वह सिक्योरिटी में लंगर आकर निकल सके। मैकेनिक ने शू को 3D प्रिंट किया, जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल के लिए था। जैकल इसे आजमाने के लिए एक्साइटेड था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ब्रिटिश जासूस पिछले मिशन के दौरान ब्रिटिश प्रेसिडेंट की हत्या के सिलसिले में उसके पीछे पड़े थे। उन्होंने जैकल को हंगरी की उसी फैक्ट्री तक ट्रैक किया जहां वह बंदूक की टेस्टिंग कर रहा था, लेकिन किसी तरह वह बच निकला। अब उसने एक खास सूट पहना था जिसमें उसने अपनी स्नाइपर राइफल फिट की थी। उसका टारगेट चार्ल्स था, जो उसके आइलैंड पर रहता था, जहां 2 किलोमीटर के दायरे में सिक्योरिटी टाइट थी। कोई वहां घूम भी नहीं सकता था। किसी को मारना तो दूर की बात है। लेकिन हमारा जैकल एक टॉप-नॉच स्नाइपर था। उसने देखा कि चार्ल्स हर सुबह तैरने के लिए समुद्र में आता है। उसने एक नाव किराए पर ली और नाव के मालिक को मार डाला। फिर वह समुद्र में स्नाइपिंग की तैयारी करने लगा। बंदूक, गोलियां, स्टैंड, सब कुछ तैयार था। लेकिन लरेन इतनी तेज थी कि निशाना लगाना मुश्किल हो रहा था। उसी रात जैकल ने बैलेंस बनाए रखने के लिए एक खास डिवाइस बनाया। उसने उसे निकाल लिया। अगले दिन नाव पर पहुंचकर उसने 4 गोलियां चलाई और पहली गोली में ही वह एकदम सही निशाने पर लगी। लेकिन तब भी एक ड्रोन दिखाई दिया। जैकल ने जल्दी से अपनी स्नाइपर राइफल को कपड़े से आंक लिया और मछली पकड़ने का नाटक किया। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को थोड़ा शक हुआ, इसलिए उन्होंने जांच करने का फैसला किया। इस बीच चार्ल्स अपनी कड़ी सिक्योरिटी में तैरने के लिए बाहर गया और समुद्र की ओर बढ़ने लगा। तभी जैकल ने अपनी स्नाइपर राइफल तैयार की, लेकिन एक गुजरती हुई नाव के टर्बुलेंस से उसकी नाव हिल गई और वह मौका चूक गया। तब तक चार्ल्स समुद्र में उतर चुका था। दूसरी तरफ चार्ल्स की सिक्योरिटी टीम जैकल की ओर बढ़ रही थी और जैकल ने बिना सोचे समझे उसे मार गिराया। अगले ही पल एक ड्रोन उसके पास आया, लेकिन जैकल ने सिग्नल जैमर से उसे डिफ्यूज कर दिया। सिक्योरिटी चीफ ने तुरंत चेतावनी दी कि एक स्नाइपर उन पर निशाना साध रहा है। घबराहट में सिक्योरिटी वालों ने चार्ल्स को बचाने के लिए उसे पानी में डुबो दिया। जैकल शांत रहा और गिनने लगा, यह जानते हुए कि चार्ल्स को सांस लेने के लिए बाहर आना होगा। उसने तीसरी गोली चलाई, जो गलती से गार्ड को लग गई। यह देखकर चार्ल्स पानी में इधर उधर भागने लगा। इस बीच जैकल ने पहले ही बंदूक में अपने नाम की गोली लोड कर ली थी। उसने अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने निशाना साधा और चार्ल्स की गर्दन में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। फिर वह भाग गया। अपना मिशन पूरा करने के बाद जैकल एयरपोर्ट पहुंचा। वहां से उसने कॉन्ट्रैक्टर को अपने बचे हुए पैसों के लिए टैक्स किया और अपनी स्नाइपर राइफल कन्वेयर बेल्ट पर छोड़ दी। जैकल स्पेन में अपने घर पहुंचा और पाया कि उसकी पत्नी और बेटा गायब है। उसकी पत्नी को सच्चाई पता चल गई थी कि वह कोई एजेंट नहीं बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर था और इसीलिए वह उसे छोड़कर भाग गई थी। तभी महिला एजेंट ने फोन करके उसे बताया कि वह स्पेन में है और उसे उसके कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे। यह कहकर उसने फोन काट दिया। जैकल को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर के एजेंट ने उसकी लोकेशन भी पुलिस को भेज दी थी। जैकल ने बचे हुए पैसे, पासपोर्ट और हथियार लिए और भागने की तैयारी करने लगा। तभी पुलिस घर के बाहर पहुंची और उसी समय जैकल का साला नशे में घर लौटा। पुलिस ने उसे जैकल समेटकर गोली चला दी। पुलिस को देखकर जैकल ने लाइट बंद कर दी और अपने सीक्रेट कमरे की 1 वे कांच की दीवार के पीछे छिप गया।
पुलिस वाली ने दीवार की जांच की, म्यूजिक, और दोनों आमने सामने आ गए। थोड़ी देर बाद जैकल ने निशाना साधा, लेकिन उसका साथी बीच में आ गया और गोली चूक गई। उसे मार दिया गया। थोड़ी देर बाद जैकल ने लड़की को भी मार डाला। भागने के बाद वह गुस्से में था। जैकल ने कॉन्ट्रैक्टर और उसके एजेंट को लूटकर मारने का पक्का इरादा कर लिया था, लेकिन अभी उसकी सबसे बड़ी चिंता अपनी पत्नी और बेटे को वापस पाना था। उसने अपनी पत्नी को फोन किया, लेकिन उसने फोन कूड़ेदान में फेंक दिया। निराश होकर जैकल जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा था, तभी उसकी कार दूसरी कार से टकरा गई और यहीं पर इस सीरीज का पहला सीजन खत्म होता है। अगला सीजन अभी नहीं आया है। जैसे ही आएगा आपको इस चैनल पर इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।